आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके पहले हम लोग क्लास 7 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, पहले इसको समझते हैं ध्यान से। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक लड़का होना और एक लड़की होना दोनों में कितना ज़्यादा अंतर होता है हमारे समाज में। हालांकि हमारा कानून, हमारा पूरा सिस्टम दोनों को बराबर मानता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए सब कुछ क्या है, बराबर है। लेकिन ये कहने के लिए केवल है, लेकिन यदि आप ज़मीनी तौर पे देखोगे, रियलिटी में देखेंगे तो क्या समाज में जितना अधिकार लड़का को मिलता है, क्या उतना ही अधिकार लड़की को मिलता है? क्या नहीं मिलता है। संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऑल इंडियंस आर इक्वल, मतलब उसमें लड़का भी है, लड़की भी है, बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, सब कोई है। लेकिन स्पेशली हम लोग बात करें एक बॉयज और एक गर्ल्स के बारे में, लड़का और लड़की के बारे में बात करें, तो क्या लड़का और लड़की होना क्या दोनों सेम चीज़ है? कानून के नज़रिए से सेम हो सकता है, लेकिन क्या समाज में, हमारे गली मोहल्ले में दोनों को कभी एक समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। जनरली यदि थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर खुल के बात करें तो आप हमेशा समाज में ये देखेंगे कि लड़का है तो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, उसको अधिकार ज़्यादा मिलेगा। लड़की है तो उसको बेनिफिट कम मिलेगा, अधिकार उसको कम मिलेगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आज भी आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में आज भी ऐसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैं जहाँ पे लड़का यदि रात के 8 बजे 9 बजे तक घर से बाहर है तो माता पिता को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि वही लड़की यदि घर से बाहर 8 बजे 9 बजे तक यदि रह जाए बाहर, रात का बात कर रहे हैं, तो सोचो कि घर का क्या मंजर होता है। मतलब इतना तरीके से समझ लो कि घर में ना एक तूफान सा आ जाता है कि ये अभी तक बाहर क्यों है, घर क्यों नहीं आई अभी तक, है ना, इस प्रकार का। तो कहने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक लड़का होना और एक लड़की होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को आप भले ही कानून में, किताबों में बराबर बता दे, लेकिन सोसाइटी हमारा कभी उसको एक नहीं समझेगा। लड़का है तो हमेशा उसको महान माना जाएगा, लड़की है तो हमेशा उसको इन्फीरियर यानी कि लो माना जाएगा। ऐसा सोसाइटी का पूरा सोच है जो अच्छा क्या ऐसा होना चाहिए बताइए जरा? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका पीछे का रीज़न है वो समझो पहले। आज ऐसा कोई कोना दुनिया का बचा नहीं है, आज ऐसा कोई फील्ड दुनिया का बचा नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं पहुँची हैं। समझ रही है बात? आप उठा के देख लो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, यहाँ तक के जज, ये सब तो बहुत छोटा पोस्ट है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक महिला चीफ मिनिस्टर है। उतना छोड़ो, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी एक महिला रह चुकी है। हमारे देश का प्रेसिडेंट अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? एक महिला है। तो हमारा आज कोई कोना बचा नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं पहुँची है, लेकिन इसके बावजूद हमारा सोसाइटी दोनों में आज भी अंतर करता है, भेदभाव करता है। तो वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। आइए सबसे पहला अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s। यानी कि हम लोग इसमें बात करेंगे अच्छा एक लड़का और एक लड़की होने में क्या अंतर हो सकता है, दोनों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन एक जगह का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल आप अपने इंडिया का भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे किसका? सामोआ का, क्योंकि आपके बुक में भी सामोआ एक जगह है, उसके बारे में एग्जाम्पल दे के आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे यदि कोई लड़का का या फिर लड़के का जन्म 1920 के आसपास हुआ होगा तो क्या स्थिति रहा होगा। 1920 का मतलब आज से लगभग 105 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। मतलब सामोआ की जगह कहाँ है उसको भी हम लोग बात करेंगे। तो सामोआ में यदि किसी लड़का या फिर लड़की का जन्म आज से 105 साल यदि पहले हुआ होगा तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की का क्या डिफरेंस रहा होगा, दोनों में क्या किन प्रकार के चीज़ें वहाँ पे रहे होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है, द सामोआ आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स
इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। समझिए ध्यान से, पैसिफिक ओशन आपके साउथ इंडिया में भी है और नॉर्थ इंडिया में भी। यदि आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में आपको मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नीचे में मिलेगा आपको साउथ पैसिफिक ओशन। तो साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। आइलैंड का मतलब होता है ज़मीन का वो हिस्सा जो कि पानी से चारों तरफ से क्या होगा, घिरा होगा, उसको हम लोग कह देते हैं आइलैंड। ठीक है, तो यदि आप इंडिया वर्ल्ड मैप में नीचे का पार्ट देखेंगे तो वो हमारा कौन सा है, साउथ पैसिफिक ओशन है। तो साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड आपको मिलेंगे, बहुत सारे आइलैंड। उसी आइलैंड में से हमारा एक छोटा सा आइलैंड है, कौन सा, सामोआ आइलैंड। ठीक है, जैसे यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया के आइलैंड का तो आपको नज़र आता है लक्षद्वीप आइलैंड, है ना, फिर से आपको नज़र आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब नज़र आता है हमको। लेकिन उसी प्रकार से जब हम लोग बात करें पैसिफिक ओशन का, जो कि हमारे साउथ वर्ल्ड मैप में साउथ में पड़ता है, बिल्कुल नीचे पड़ता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। किस में, पैसिफिक ओशन में। तो उन्हीं छोटे छोटे आइलैंड में से एक छोटा सा हमारा आइलैंड कौन सा है, पैसिफिक सामोआ आइलैंड। ठीक है, तो यदि कोई पूछे कि बताओ ये सामोआ आइलैंड कहाँ पे पाया जाएगा, तो सिंपल से बताइएगा कि पैसिफिक ओशन। वो भी कौन सा पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में या साउथ में, साउथ में। तो साउथ में पैसिफिक ओशन जो है उसमें बहुत सारे आइलैंड है, उन्हीं आइलैंड में से एक छोटा सा आइलैंड हमारा कौन सा है, सामोआ आइलैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सामोआ सोसाइटी, चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल। अब पूरा कहानी जो हमारा चलेगा वो सामोआ के बारे में चलेगा, है ना, कि सामोआ आइलैंड में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पे स्थिति क्या है लड़के या फिर लड़कियों का। देखिए, एक रिपोर्ट में, एक रिसर्च में ये पाया गया उस समय पे 1920 का हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन करने का मतलब आज से कितना, 105 साल पहले का बात हो रहा है। तो 105 साल पहले सामोआ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब रिसर्च किया गया, जब पता लगाया गया, तो पता चला कि चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों को स्कूल जाने का परमिशन नहीं था, मतलब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। अच्छा एक बात बताइए, हमारा चूंकि, चलो छोड़ो सामोआ के बारे में, छोड़ो, हम लोग अपने इंडिया का बात करते हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। हर स्टेट्स का अपना अलग अलग फीचर है, अपना अलग अलग खासियत है। कोई स्टेट है जहाँ पे चावल अच्छा होता है, कोई स्टेट है जहाँ पे गेहूं अच्छा होता है, कहीं पे सरसों अच्छा होता है, कहीं पे शुगर केन अच्छा होता है, कहीं पे सोयाबीन अच्छा होता होगा। तो हर स्टेट अपना अलग अलग चीज़ के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। यहाँ पे फिशिंग भी अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के जो कि समुद्र के बगल में है। एग्जाम्पल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि समुद्र के बगल में। तो यहाँ पे मछली का कभी कोई कमी नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब हमारे इंडिया में सब चीज़ होता है, मछली भी होते हैं, मतलब मछली का भी पालन होता है क्योंकि समुद्र हमारे बगल में है। चावल, दाल, गेहूँ, सरसों सब उगता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें सामोआ आइलैंड के बारे में, तो यार ये तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस काम को किया जाता होगा, फिशिंग। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। इस आइलैंड पे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा करने वाला काम कौन सा है, फिशिंग, मछली को मारना और मार्केट में बेचना। क्यों, क्योंकि फ्री मछली मिल जाता है समुद्र से, बस पकड़ना है और जाके मार्केट में बेचना। हालांकि इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि समुद्र में लहर उठता है, कई बार इंसान का जान भी चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन एक्टिविटी इनका क्या है, फिशिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them। सोचो, बड़ा स्थिति यहाँ का अलग है। यहाँ पे यदि एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो उस बच्चे का माता पिता केयर, पालन पोषण, देख रेख तभी तक करते हैं जब तक कि वो बच्चा चलना नहीं सीख जाता है। मतलब कि एक बार यदि बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया, फिर वो माता पिता बच्चे को देख रेख नहीं करते हैं। सोचो कितना अजीब बात है ना।
हमारे इंडिया में लड़का का जब तक शादी ब्याह नहीं हो जाता है, जॉब नहीं लग जाता है, तब तक उसका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, भोजन, रहन सहन, ट्रैवल, सब कुछ कौन उठाता है? पेरेंट्स उठाते हैं, है ना। उंगली पकड़ के चलाते हैं, रुठने पे अपने हाथ से खाना भी खिला देते होंगे, खिलाते ही है भाई, है ना। 4-5 दिन खाना ना खाओ तो आईफोन भी आ जाता होगा मेरे हिसाब से, है ना। आई होता है ऐसा, इंडिया में हो जाता है ऐसा। और मिडिल क्लास में तो और होता है ना, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। सामोआ आइलैंड में क्या है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बार जब वो चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर माता पिता उतना ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों पे नहीं देते हैं। इसका मतलब समझते हैं? एक बच्चा नॉर्मली कितने साल में चलना स्टार्ट करता है? 2-3 साल काफ़ी है ना। ज़्यादा आप लेंगे तो 3 साल, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है। अधिकतर बच्चा 2 साल 1.5 साल में चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप इमेजिन करो कि उस बच्चे को जिसका उम्र 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल है, चलो मान लो 5 साल भी है, जो बच्चा 5 साल तक चलना स्टार्ट करता है, उसके बच्चे मतलब उसके माता पिता उसका हाथ छोड़ देते हैं, देख रेख सब छोड़ देते हैं। सोचो फिर वो बच्चा अपना जीवन कैसे चलाता होगा। वही हम लोग इसलिए आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। By the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. पहला बात, बच्चा यदि चलना स्टार्ट किया तो बच्चे का हाथ छोड़ देते हैं कौन? माता पिता। हाथ छोड़ने का मतलब है कि उसका देख रेख बहुत कम करते हैं, लगभग ना के बराबर। अब जो करेगा बच्चा अपने से करेगा। चलना स्टार्ट कर दिया है, खाना खाना हो, कपड़ा खींचना हो, जो करना हो वो सब अपने से करेगा। हालांकि बहुत छोटा होता है तो सब कुछ उतना अच्छे से नहीं कर पाता होगा, लेकिन एक तरीके से उनको क्या बनाया जा रहा है बताओ? इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि तुमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सारा काम अपना अपने से करना है। तो लगभग 3 साल 4 साल तक बच्चे को माता पिता से दूर कर दिया जाता है, मतलब कि माता पिता उतने बच्चे पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। और जब बच्चा 9 साल का हो जाता है, 9 साल का जब हो जाता है, तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनके पीछे इनको लगा दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि देखो वो बड़ा आदमी है, तुमसे जाके उससे क्या सीखो? अलग अलग काम करने का तरीका सीखो। मछली कैसे पकड़ना है, नारियल का पेड़ कैसे लगाना है ना, खेती बाड़ी कैसे करना है, वो सब सीखना है आपको। सोचो 9 साल के उम्र में उस बच्चे को मछली पकड़ना सीखना है, पेड़ पौधे लगाने सीखने हैं, फार्मिंग सीखना है, मतलब जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होता होगा वो सब सीखना है। और हम लोग का यहाँ पे 9 साल में हम लोग किस क्लास में जाते होंगे? मेरे हिसाब से 4-5 में। उस समय पे आपका कपड़ा कौन खींचेगा? मम्मी खींचेंगी। लंच बना के कौन देंगी? मम्मी। मतलब देखो हम कंपेयर इसलिए करके बता रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि हर बच्चे का जीवन एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का बहुत मुसीबत से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप 3 साल 4 साल के होंगे, आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे। 9 साल के होंगे, आपको काम पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। सोचो अपना रोजगार का पूरा व्यवस्था आपको खुद से देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। तो 9 साल की उम्र होने के बाद इनको बड़े बच्चों के साथ भेज दिया जाता है कि जाओ तुम अपना रोजगार वगैरह सीखो, मछली पालना सीखो, नारियल का पेड़ लगाना है वो सीखो, खेती बाड़ी करना, जो एक्टिविटी सामोआ आइलैंड पे होता होगा वो तुमको सीखना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू errands फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। अब देखो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों का काम थोड़ा अलग है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। गर्ल्स का यहाँ पे क्या जॉब है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है बहुत सिंपल है, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू errands फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। होता क्या है थोड़ा इसके बारे में समझिए। लड़कियों को ये काम दिया जाता है कि जब बच्चा छोटा हो, छोटा मतलब जब तक वो चलना नहीं सीखता है, क्योंकि एक बार चलना सीख गया तब तो उसको फिर अपना काम अपने से करना है। तो जब बच्चा छोटा होता है मतलब 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, जब तक वो चलना ना सीख जाए तब उसका देख रेख कौन करेगा? उस लड़कियाँ करेंगे, बहन करेंगे। माता पिता क्यों नहीं? क्योंकि माता पिता तो यार काम पे जाएंगे ना, है ना। तो फिर घर में कौन रहा? लड़की रही। तो लड़की यानी कि बहन अपने भाई का देख रेख पूरा करेंगी। और जो बड़े लोग हैं एडल्ट्स जो कि काम पे जा रहे हैं, जैसे माता पिता भाई बहन जो बड़े हैं, वो जब काम पे जाएंगे तो उनको खाना बना के देना,
है ना, उनका पूरा देख रेख करना ताकि वो काम पे आराम से जा पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो भी देखने का काम किसका है, लड़कियों का ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा काम में डिवीजन किया गया है। आगे, वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। उसके बाद जब एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है, उनको कुछ आज़ादी भी मिलता है, कुछ छूट भी मिलता है। क्या छूट मिलता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं लड़कियों का। लड़कियों का उम्र कितना साल हो जाए, 14 साल या फिर 14 साल से यदि ऊपर हो जाता है तो लड़कियों को भी काम पे लगा दिया जाता है। यानी कि 14 साल से आप कम के हैं तो आपको केवल और केवल क्या देखना है, घर का काम धाम आपको देखना है, बस सिंपल है। ठीक है, और 14 साल यदि आपका हो गया तो फिर आप मछली पकड़ने जाओ, है ना, खेतों में काम करो, बास्केट्स कैसे बुनते हैं, बास्केट्स कैसे बनाते हैं वो सीखो। ओवरऑल आपको जब लड़कियों का उम्र 14 साल हो जाएगा तो फिर आपको भी काम धाम में लगा दिया जाएगा। ये यहाँ पे पूरा कहानी है। उसके बाद है, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विथ द प्रिपरेशंस। देखो कितना अजीब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ देखो बड़ा सिंपल है, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विथ द प्रिपरेशंस। होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने इंडिया का। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, खाना बनाने का जिम्मेदारी अपने घरों में किसके ऊपर होता है। यदि बहन है, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन बनाती हैं, या फिर मम्मी है तो फिर मम्मी बनाएंगी। नॉर्मली पुरुष नहीं बनाते हैं, है ना। अब किसी का शौक है खाना बनाना तो वो अलग चीज़ है। हमारे इंडिया में यदि ज़्यादातर देखा जाए तो 90% घरों में तो हम यही बोल सकते हैं कि खाना बनाने का काम किसका होता है, महिलाओं का होता है। उस महिलाओं मतलब आपके बहन हो सकती हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, कोई भी, चाची मम्मी कोई भी। हाँ मतलब महिलाएं ही बनाएंगी। यहाँ पे कहानी उल्टा है। यहाँ पे जो खाना बनाया जाएगा, पहली बात तो खाना बनाने का घर अपना अलग होगा, जिसको हम लोग किचन बोलते हैं ना, उस प्रकार का खाना बनाने का यहाँ का घर भी यहाँ पे अलग है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, खाना बनाने का ज़्यादातर काम कौन करेगा, पुरुष करेंगे और महिलाएं हाथ बटाएंगे। जैसे हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है, मम्मी खाना बना रही है तो पापा क्या करेंगे, लाओ थोड़ा सब्जी काट देते हैं, खाली बैठे हुए हैं, हाँ सब्जी धो देते हैं, खाली बैठे हुए हैं, लाओ प्याज छील देते हैं, लहसुन छील देते हैं, क्योंकि खाली बैठे हुए हैं। मतलब मेल जो है ना वो हाथ बढ़ाने का काम करते हैं, हल्का फल्का, मन क्या तो हाँ ठीक है, नहीं तो फिर वो भी नहीं। यहाँ पे उल्टा है, महिलाओं के साथ ज़्यादातर काम यहाँ पे करेंगे पुरुष, सब्जी बनाना, चावल बनाना, सब कुछ, और महिलाएं हाथ बटाएंगे थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है फ्री बैठे हुए हैं, लाओ प्याज छील देते हैं, आलू काट देते हैं, सब्जी काट देते हैं, इस प्रकार का। तो ये पूरा कहानी हमारा सामोआ आइलैंड का है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम कंक्लूजन आपको बताते हैं, आपने इसमें क्या पढ़ा। देखो 2-4 बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि सामोआ आइलैंड पैसिफिक ओशन के साउथ वाले पार्ट में, मतलब कि साउदर्न पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं, उसमें से एक आइलैंड हमारा सामोआ आइलैंड भी है। उसके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे बच्चे स्कूल तो बिल्कुल जाते ही नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो, स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाते। यहाँ पे स्कूलिंग का कल्चर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक बार जब लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक बार जब उनका उम्र नहीं बोलेंगे बल्कि जब एक बार वो चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका देख रेख माता पिता बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर उनका अपना काम अपने से करना पड़ता है। स्पेशली बात करें यदि हम लोग पहले बॉयज़ का बात करते हैं फिर गर्ल्स का बात कर लेंगे। बॉयज़ का बात करें तो बॉयज़ जब 9 साल का होगा पहली बार तो उनको बड़े आदमी के साथ काम धाम में लगा दिया जाएगा, मछली पकड़ना, खेती बाड़ी करना, सब कुछ उसको अपने से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बात करें हम लोग थोड़ा यदि गर्ल्स का, तो गर्ल्स क्या करेंगे, फिर गर्ल्स 14 साल के नीचे जिनका उम्र है, जो लड़कियां 14 साल से नीचे हैं वो क्या करेंगी, अपने घर में खाना बनाएंगी, अपने से जो बड़े हैं, बड़े मतलब माता पिता भाई वगैरह, उनका सेवा करेंगी, घर का देखरेख करेंगे। वो कौन करेंगे, गर्ल्स करेंगे। ओके, लेकिन जब एक बार लड़कियों का अभी उम्र 14 या 14 से ऊपर हो जाएगा तो उनको भी काम में लगा दिया जाता है।
मतलब कि लड़कियां घर का काम केवल कब तक कर सकती हैं? 14 से नीचे साल तक। 14 या 14 साल से ऊपर हो गया तो फिर आपको भी बाहर का काम जाके करना पड़ेगा, मछली वगैरह पकड़ना, खेती वगैरह करना, जो करना होगा आपको बाहर का काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लड़कों को बाहर का काम करने का जो परमिशन है वो 9 साल से मिल जाता है, करना ही पड़ेगा आपको। और लड़कियों को बाहर का काम करने का परमिशन कब तक मिल जाता है? 14 साल। उसके पहले तक लड़का लड़की दोनों क्या करते हैं? घर का काम, घर में अपना देख रेख, अपना घर का झाड़ू पोछा जो करना वो अपना करिए अपना आराम से, है ना। तो ये पूरा कहानी है। एक चीज़ और यहाँ पे जो महिला और पुरुष दोनों के बारे में बड़ा अच्छा बात लिखा गया वो ये कि यदि किचन में खाना वगैरह बनाना हो तो महिलाएं काम बहुत कम करेंगी किचन में, बल्कि पुरुष किचन में काम ज़्यादा करेंगे, है ना। ये कहानी थोड़ा सा हमारे इंडिया को लेकर यदि बात करें तो बड़ा उल्टा कहानी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है सामवा में, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ग्रोइंग। देखो यहाँ पे ना हम लोग 2-3 जगह के बारे में पहले कहानी समझेंगे। पहले आपने समझा कि सामवा में लड़का और लड़की का क्या कंडीशन है। फिर हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है ना। मध्य प्रदेश कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में है। तो मध्य प्रदेश में जब किसी लड़का या फिर लड़की का जन्म 1960 के आसपास हुआ होगा तो उनका क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सामोआ आइलैंड के बारे में, है ना। यानी कि किसी लड़के या फिर लड़की का जन्म 1920 के आसपास हुआ होगा सामोआ आइलैंड में, तो वहाँ पे लड़का और लड़की दोनों का क्या स्थिति रहा होगा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं था। यानी कि सामोआ आइलैंड में एक लड़के और एक लड़की का क्या जीवन होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। ये मध्य प्रदेश कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में पड़ता है, और ये मध्य प्रदेश हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है। यानी कि इसी को हम लोग सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का मतलब होता है मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में क्या है? मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में किसी लड़के या फिर लड़के का जन्म 1960 के आसपास हुआ होगा तो उस समय पे क्या कंडीशन रहा होगा, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। देखो क्लास 5 तक, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स यानी कि क्लास 5 तक लड़का लड़की सब एक साथ, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 5 तक लड़का लड़की कोई भी हो, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो, सब एक साथ और एक स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो क्लास 6 या फिर क्लास 6 के ऊपर क्लास में जाएंगे, लड़के का स्कूल अलग हो जाएगा और लड़कियों का स्कूल अलग हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में कहानी है। तो क्लास 5 तक यदि आप हैं तो लड़का लड़की साथ में मिल के पढ़ेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में स्कूलिंग करेंगे, सब कुछ साथ में चलेगा। लेकिन जैसे ही वो क्लास 6 या फिर क्लास 6 से आगे वाले क्लास में आते हैं 7, 8, 9, 10, तो फिर उनका स्कूल भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। लड़कों का स्कूल अलग और लड़कियों का भी स्कूल अलग हो जाएगा। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। लड़कियों का जो स्कूल होता था वो बिल्कुल अलग होता था लड़कों के स्कूल से, ठीक है। मतलब एक लड़की को स्कूल में किन किन सुविधाओं का ज़रूरत, मतलब किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, सारे चीज़ों के ज़रूरत का ख्याल उस स्कूल में रखा जाता था। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि लड़कियों का स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। मतलब लड़कियों को जिन जिन प्रकार के सुविधाओं का ज़रूरत है स्कूल में, उन चीज़ों का पूरा इंतज़ाम स्कूल में होता था। तो क्लास 6 और क्लास 6 के बाद वाले जितने भी क्लास थे, सभी क्लास मतलब क्लास 5 तक लड़के लड़की साथ पढ़ेंगे, क्लास 6 और उसके बाद से फिर सभी का स्कूल अपना अलग अलग हो जाएगा। और ख़ास करके लड़कियों के स्कूल का बात करें तो उनका स्कूल थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन किया हुआ, ज़्यादा सुख सुविधाओं से भरपूर होता था, ठीक है। आगे
दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल seclusion एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और स्कूल के बीच में ही, स्कूल के बिल्कुल बीच में ही एक खेलने के लिए ग्राउंड होता था, जो कि स्कूल के अंदर होता था, बिल्कुल बीच में। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना आंगन, घर के बिल्कुल बीचों बीच होता है, उसी प्रकार से स्कूल के बीचों बीच आंगन टाइप होता था, प्ले ग्राउंड, जिसमें लड़कियां अपना खेल कूद जो उनको करना होता था वो करती थी। ऐसा इसलिए ताकि उनको बाहर का, किसी प्रकार का बाहर का कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। कई बार होता है कि स्कूल लड़कियां जाती हैं, बीच में कुछ लड़के होते हैं गंदे विचार के, जो लड़कियों के ऊपर अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं, तो इस प्रकार का उनको ना झेलना पड़े, इसलिए स्कूल के कैंपस के अंदर ही लड़कियों के खेलने का, घूमने फिरने का सारा सुख सुविधा स्कूल के अंदर ही बना दिया जाता था। ठीक है, आगे। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। लड़कों का ऐसा नहीं है, लड़कों का इस जो खेलने कूदने का जगह होता है वो स्कूल के बीच में नहीं है, वो स्कूल के बगल में है, मतलब कि स्कूल के बाहर है। देखो, आपको यह मानना पड़ेगा, चाहे हमारा सोसाइटी कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, ये आपको मानना पड़ेगा कि ज़्यादा समाज से खतरा किनको होता है, लड़के को या लड़कियों को? बताओ, लड़कियों को होता है। तो किसी भी जगह में यदि आप देखेंगे तो ज़्यादा जो सुरक्षा है वो किसको दिया जाता है? लड़कियों को दिया जाता है ना। और ये देना भी चाहिए, क्योंकि देखो लड़के क्या है, किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी के साथ भी उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना पीना जो करना चाहे वो लड़के कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो लड़कियां क्या करती हैं स्कूल में क्या है, लड़कियों के लिए प्लेग्राउंड अलग है, ताकि किसी से उनका बातचीत ना हो सके गलत प्रकार के व्यक्ति से। प्लेग्राउंड अलग है, उसका स्कूल अलग है, उनका पूरा वॉशरूम अलग है, उनका पूरा का पूरा ड्रेसिंग रूम अलग है ना। सब कुछ उनका अलग बनाया जाता है, क्योंकि लड़कियों को एक तरीके से हमारे इंडिया ही में नहीं बल्कि हर जगह का बात छोड़ो, हम लोग यदि केवल अपने इंडिया का बात करें तो यहाँ पे हम लोग जैसे बहुत लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंडिया में ना लड़कियों को देवी का रूप मानते हैं, है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग बात करें दुर्गा पूजा का, दुर्गा पूजा में हम लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? क्योंकि हम लोग उनको देवी का रूप मानते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लड़कियों के ऊपर कोई गंदा नज़र ना डाल सके, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना कर सके, इसके लिए इसीलिए उनके लिए सब कुछ अलग बनाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन क्या लड़कों के लिए ऐसा कुछ है? नहीं, लड़के कहीं भी बैठ के खाना खा सकते हैं, लड़के किसी के साथ भी घूम फिर सकते हैं, लड़के किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो लड़कों को उतने सुख सुविधाओं का ज़रूरत नहीं पड़ता है जितना कि लड़कियों को पड़ता है। तो लड़कियों को जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है सुख सुविधाओं का, तो हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे स्कूल में उनके लिए कराया जाता है। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. कई बार क्या, हमेशा खास करके ऐसा होता है, लड़कियां जब स्कूल में किसी काम से बाहर भी जाएंगी, मान लो कि लड़कियों को यदि वॉशरूम जाना हो तो अकेले नहीं जाती हैं, अपने साथ एक लड़की को लेकर जाएंगे। या फिर मान लो कि उनको अपने क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो एक ग्रुप में वो जाएंगे, एक लड़की नहीं बल्कि दो लड़कियां जाएंगी। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके साथ कोई गलत कमेंट ना करे, है ना, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, इस प्रकार का। तो लड़कियों को लेकर खास करके इस प्रकार का हमारे यहाँ पे है। जैसे टीचर भी इस बात को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अभी क्लास में हैं तो आप लोग समझते होंगे, जब एक लड़का वॉशरूम जा रहा हो, उसके साथ दूसरा भी लड़का वॉशरूम जा रहा हो, तो टीचर तुरंत टोकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। टोकते हैं कि नहीं? किसी एक को जाने को परमिशन मिलता है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा है? हाँ, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियां यदि दो साथ में जा रही हैं तो टीचर टोकते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये लड़कियों के सुरक्षा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि लड़कियां जब भी कहीं जाएंगी तो वो ग्रुप में जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ग्रुप में जाती हैं? क्योंकि उनको ये डर होता है कि कोई हमारे साथ, हमारे ऊपर कोई गलत कमेंट ना करे, है ना, कोई हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे,
इस प्रकार के डर के वजह से वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं। लेकिन लड़कों के साथ कुछ ऐसा है नहीं, लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ कौन गलत कमेंट करेगा, ये भी गलत कमेंट कर देता है बदले में, है ना। कोई इससे लड़ेगा, ये भी लड़ लेता है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखो लड़कियां जो है ना, थोड़ा सा ये आपको मानना पड़ेगा कि लड़कियां थोड़ा डरती ज़्यादा है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गंदे हैं, उनसे लड़कियों को डर ज़्यादा लगता है। और लड़कियों को नहीं, किसी को भी उनसे डर लगता ही है। तो इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए लड़कियों के लिए क्या है कि ग्रुप में चलिए, है ना, ताकि कोई आपके ऊपर गलत कमेंट ना कर सके। तो मतलब एक लड़कियों के सुविधा के लिए जो चीज़ का ज़रूरत है, यहाँ पे हर चीज़ का ज़रूरत का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. हमारे इंडिया का यदि बात करें, हमारे इंडियन सोसाइटी का यदि बात करें, तो क्या लगता है आपको कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर दर्जा दिया जाता है काम को लेकर? नहीं। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक काम है जिसको 8 घंटा करना है, वही 8 घंटे का काम यदि पुरुष करेगा तो बहुत बढ़िया बात है, वही 8 घंटे का काम कोई महिला करेंगी तो बहुत घटिया बात है, मतलब कि वो काम है ही नहीं। जैसे कई बार हम लोग अपने इंडियन सोसाइटी में क्या मानते हैं कि घर का, जैसे पुरुष जो है जनरली बाहर का काम करते हैं तो उनके काम को रेस्पेक्ट किया जाता है, उनके काम को वैल्यू किया जाता है। लेकिन मदर, हमारी माँ जो दिन भर अपने घर के कामों को करती रहती हैं, क्या उनके कामों को रिस्पेक्ट किया जाता है? उनके कामों को वैल्यू किया जाता है? नहीं। फिर बाद में यही सुनना पड़ता है कि तुम घर में दिन भर करती क्या हो? क्या घर का काम करना काम नहीं है? बहुत बड़ा काम है वो भी भाई। घर को देखना, बाल बच्चों को देखना, है ना, पूरा साफ़ सफाई देखना, खाना पीना सब कुछ देखना, ये सब क्या ये सब काम नहीं है? बिल्कुल काम है। तो महिला और पुरुष दोनों को लेकर हमारे इंडियन सोसाइटी में, यानी कि हमारे इंडिया में खास करके बहुत भेदभाव है। पुरुष कोई काम करे तो बहुत बढ़िया, उसके काम को रेस्पेक्ट किया जाएगा, उसके काम को बढ़ावा दिया जाएगा। कोई महिला वही काम यदि करे, उतने ही घंटे काम करे, तो उसके काम को काम नहीं समझा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा गलत बात है जो कि हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ चुके। अगला है हमारा वैल्यूइंग हाउस वर्क। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोगों ने 2 जगह के बारे में डिस्कस किया। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया सामोआ आइलैंड के बारे में, दूसरा हम लोगों ने बात किया मध्य प्रदेश के बारे में। बताइए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सामोआ आइलैंड के बारे में जो आपने पढ़ा उसमें ये देखा था आपने कि बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, पढ़ने का परमिशन नहीं है, मतलब वहाँ पे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई का कल्चर है ही नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश का बात करें तो यहाँ पे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को पढ़ने दिया जाता है। माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो बताइए क्या हर जगह पे सिचुएशन एक जैसा है? नहीं, अलग अलग है ना। तो इन 2 जगह को पढ़ने से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमारे इंडिया का सिस्टम बिल्कुल अलग है, दूसरे जगह का सिस्टम बिल्कुल अलग है। ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूइंग हाउस वर्क। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family, especially children, the elderly and sick members lies with women। देखो हमारे इंडिया में ये एक परंपरा बना हुआ है कि जितने भी घर के कामकाज हैं, जैसे घर को साफ़ सफाई, घर को साफ़ सुथरा रखना, है ना, घर का खाना बनाना, घर के अंदर बाल बच्चों को देखना, उनका पालन पोषण करना, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सेवा करना, है ना, और फिर से घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनका खातिरदारी करना, घर में कोई बीमार है तो उसका देख रेख करना, ये सब काम जो घर का काम है जनरली किसको सौंप दिया जाता है? बताइए। महिलाओं को, मदर को सौंप दिया जाता है। और जो बाहर का काम है, जैसे बाहर जाके काम करना, ऑफिस में काम करना, किसी प्रकार का बाहर जाके काम करना, ये किसके ऊपर सौंपा जाता है? पुरुषों के ऊपर सौंपा जाता है। तो ये एक मेंटालिटी हमारे इंडिया में बना हुआ है। हालांकि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज महिलाएं भी बाहर का काम करती हैं। हाँ, वो सही बात है, लेकिन कितनी महिलाएं करती है भाई? बहुत कम।
जैसे मान लीजिए 100 महिला है, तो ये गारंटीड है कि 100 महिला में से 90 महिलाएं घर के कामों को करती हैं, 10 महिलाएं केवल बाहर के कामों को करती हैं, ऑफिस काम या फिर कोई प्राइवेट जॉब। लेकिन ज़्यादातर महिला आज भी काम कौन सा कर रही हैं बताओ? घर के कामों को ही कर रही हैं, बच्चों को देख रेख करना, खाना पीना बनाना, ये सब कर रही हैं, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का काम, घर के साफ सफाई पे ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्ग पे ध्यान रखना, कोई बीमार पड़ गया उसका ध्यान रखना, ये सब काम किसको सौंप दिया जाता है? महिलाओं को सौंप दिया जाता है। बल्कि जबकि पुरुषों को काम कौन सा दिया जाता है? बाहर का काम करना है, आपको बाहर का काम करके पैसे कमा के घर लाने हैं। ये सब काम किसको सौंपा जाता है? पुरुषों को सौंप दिया जाता है, मेल को। The work that women do within the home is not recognized as work and society devalues this work. लेकिन जितने भी प्रकार के महिलाएं घर के कामों को करती हैं, उनके काम को काम नहीं समझा जाता है और समाज में उनके काम को क्या किया जाता है? वैल्यू किया जाता है क्या? नहीं, डी-वैल्यू किया जाता है। मतलब कि महिलाएं जब घर के कामों को करती हैं तो वो एक तरीके से कोई काम है ही नहीं, ऐसा सोसाइटी का मानना है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सबसे बड़ा काम कौन कर रही हैं? महिलाएं ही कर रही हैं। देखो एक बात समझो, आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, आप दुनिया भर का पैसा कमा लो, लेकिन आपका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो बताओ क्या वो पैसा किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। मान लो आप महीने का लाख रुपए भी कमाते हैं, लेकिन आपका घर बहुत गंदा रहता है, आपके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उनको सेवा का ज़रूरत है, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, आप साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं रख पा रहे, आप इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन डेली ताज़ा खाना नहीं खा पा रहे, तो बताओ वो पैसा किस काम का फिर है? किसी काम का? किसी काम का नहीं है। तो देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा काम तो फिर महिलाएं कर रही हैं, लेकिन उनके कामों को ज़रा सा भी वैल्यू नहीं किया जाता है, जो कि गलत बात है, करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने दो चीज़ पढ़ा, एक आपने पढ़ा यहाँ पे केयर गिविंग। केयर गिविंग का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। केयर गिविंग रेफर्स टू अ रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग। केयर गिविंग का सिंपल सा मतलब होता है घर के कामों को देखना, घर का साफ सफाई, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना, ये सब चीज़ हमारा केयर गिविंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा डी वैल्यूड। डी वैल्यूड का मतलब होता है जिसके काम को वैल्यू ना किया जाए, उनको उतना ज़्यादा वैल्यू ना दिया जाए। वही लिखा हुआ व्हेन समवन इज नॉट गिवन ड्यू रिकग्निशन फॉर अ टास्क और जॉब दे हैव डन दे कैन फील डी वैल्यूड। मतलब कोई काम करे और उसके काम को वैल्यू ना किया जाए, उनके काम को उतना ज़्यादा वैल्यू ना दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं डी वैल्यूड। तो बताइए हमारे इंडियन सोसाइटी में किसके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता है, महिला या पुरुष? महिला के कामों को वैल्यू नहीं दिया जाता है, जबकि वो दिन भर घर के कामों को करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया पूरा बात? चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब एक तरीके से जो आप शहरों में देखते हैं ना, जो दूसरे के घरों में काम करते हैं, है ना, उसको हम लोग हेल्पर भी कहते हैं, है ना, जिसको आप आम भाषा में बाई बोलते हैं, है ना, मेड बोलते हैं आप, इस प्रकार के शब्दों से पुकारा जाता है। मतलब ये कल्चर गांव में नहीं होता है, गांव में महिलाएं अपना काम अपने से कर लेती हैं। शहरों में क्या होता है ना, शहरों में भी महिलाएं अपना काम अपने से कर लेती हैं, लेकिन शहर में ऐसा परिवार जिसके अधिकतर लोग जॉब करते हैं, वो अपने घर के कामों को नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर के कामों करने के लिए किसको रख लेते हैं? मेड को रख लेते हैं, हेल्पर को रख लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, है ना। हिंदी में हम लोग इसको बाई कहते हैं। तो देखते हैं उनका क्या लाइफ है। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। बहुत सारे शहरों में आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े घर जो होते हैं, जिनको अपने घर के कामों को करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वो अपने घर में काम करने के लिए किसको रख लेते हैं? डोमेस्टिक वर्कर को रख लेते हैं, यानी कि
बाई को रख लेते हैं, है ना, जो कि टाइम पे आती हैं, काम करके चले जाती हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े को साफ़ करना, एंड डिशेस यानी कि बर्तन धोना, वो भी करती हैं। कुकिंग, खाना भी बना देती हैं। लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली, यहाँ तक के जो छोटे और बुजुर्ग लोग होते हैं उनका देख रेख भी वो करती हैं। तो इस प्रकार के कामों को जो करते हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं, मेल या वुमेन, बताओ। वुमेन होते हैं, मेल ना के बराबर होता है, ठीक है। समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, लेकिन कभी कभार लड़के और लड़कियां भी इस प्रकार के कामों को करती हैं। क्या शौक से? नहीं, मजबूरी में। कौन ऐसा आदमी है जो शौक से दूसरे के घर में जाके दूसरे का घर साफ करेगा, उसके जूठे बर्तन को धोएगा, उसके गंदे कपड़े को धोएगा? कोई ऐसा काम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन लोग करते क्यों हैं? मजबूरी में करते हैं, है ना, करना पड़ता है घर परिवार को चलाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार तो जवान लड़के लड़कियाँ भी इस प्रकार के कामों को करती हैं ताकि दो पैसा घर में आ सके और घर परिवार को चलाया जा सके, है ना। आगे उसके बाद लिखा हुआ है कि वेजेज आर लो, पेमेंट बहुत कम मिलता है इन लोगों को। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्यों काम कम पैसा मिलता है इन लोग को? क्योंकि डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर के कामों को करने का जो वैल्यू है ये इनको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलता नहीं है। देखो, यदि ध्यान से देखा जाए तो घर के मेन काम को तो यही कर रहे हैं, घर को साफ सफाई मतलब घर को साफ करना, घर का बर्तन धोना, घर का कपड़ा धोना, घर के बुजुर्ग को देखना, घर के बच्चों को देखना, मेन काम तो यही कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट इन्हीं को कम मिल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि घर के कामों को आप कितना ही देर कर लो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, तो पेमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है बात? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज़्यादा मेहनत वाला काम तो यही लोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको पेमेंट ज़्यादा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग? घर के कामों को कर रहे हैं ना, और घर के कामों को क्या उतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है? नहीं किया जाता, इसीलिए उनको उतना ज़्यादा पेमेंट भी नहीं मिलता है। आगे, अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and एज लेट एज 12 at night। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर का जीवन तो ऐसा होता है कि सुबह के 5 बजे से स्टार्ट होता है उनका जीवन, डेली लाइफ, और रात के 12 बजे तक चलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वर्कर होते हैं जो कि बहुत सारे घरों में काम करते हैं, क्योंकि उनका एक दो जगह पे काम करने से घर परिवार चलता नहीं है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट अगला है, तो समझ में आ गया। तो एक डोमेस्टिक वर्कर का जो जीवन है सुबह के 5 बजे स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक उनका दिन चलता रहता है, काम वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक दो घर में नहीं बल्कि कई सारे घरों में उनको काम करना होता है, तभी जाकर उनका घर परिवार अच्छे से चल पाता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। दोनों जगह पे, शहर का बात हो या गांव का बात हो, हालांकि शहर में ये बहुत कम होता है, लेकिन गांव का बात करें तो घर में पानी लाना, घर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना ताकि खाना बनाया जा सके, ये काम कौन करते हैं, महिला या पुरुष? महिला करती है। शहर में चीज़ थोड़ा कम है क्योंकि शहर में पानी इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, शहर में तो नल से पानी आ जाता है ना, शहर में गैस हमारे पास होता है। तो लेकिन गांव का बात करें तो गांव के महिलाओं को थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। गांव का बात करें तो गांव के महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो, उनको दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी लाने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करके लाने के लिए, ताकि उसी लकड़ी से क्या बनाया जा सके, अपने घर में खाना बनाया जा सके। पहले का टाइम नहीं है अब। पहले के टाइम पे लड़कियों को बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, सारा चीज़ का इंतजाम कौन करते थे? पुरुष ही कर देते थे। लेकिन समय बदला, समय के साथ साथ पुरुषों ने बोला कि बाहर के केवल हम उस काम को करेंगे जिससे कि पेमेंट घर में आता हो।
जिसे पेमेंट नहीं आता हो, यानी कि घर के कामों को वो महिलाएं करेंगी। तो आज घर का काम जितने भी वो महिलाएं करती हैं, जो बाहर का काम है वो पुरुष करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, वोमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। जैसे मान लो होता क्या है ना कि 8 घंटा यदि काम पुरुष करे और महिला करे तो दोनों के काम को बराबर वैल्यू किया जाएगा, दोनों के कामों को बराबर रेस्पेक्ट किया जाएगा, दोनों को बराबर पेमेंट मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है आज? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, चाहे 8 घंटा काम मेल करे चाहे 8 घंटा काम फीमेल करे, सबको पेमेंट क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा, क्योंकि काम तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी यानी कि बराबरी हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि महिला है और पुरुष है, इस बेसिस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष है तो ज़्यादा कुछ सुविधा मिलेगा और महिला है तो सुविधा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये होना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, सबको सुविधा क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वोमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव। मतलब कि आज महिलाएं चाहे तो घर के कामों को करने के साथ साथ बाहर के कामों को भी कर सकती हैं और करती भी हैं। आज यदि आप देखेंगे तो क्या महिलाएं केवल घर के कामों को ही करती हैं? नहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि आज बाहर के कामों को भी करती हैं और उनको आज बराबर रिस्पेक्ट मिलता है, उनको आज बराबर वैल्यू किया जाता है। ठीक है, आगे तो कहने का मतलब है कि आज समय क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुका है, महिला पुरुष आज सब आपस में बराबर हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। सरकार ने भी आंगनबाड़ी खोल रखा है। अच्छा, आंगनबाड़ी क्यों खोल रखा है? आंगनबाड़ी इसलिए खोल रखा है ताकि आंगनबाड़ी में कौन पढ़ाएंगी, महिलाएं पढ़ाएंगी और छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब आके पढ़ सकते हैं। मतलब आंगनबाड़ी को खोलने का मेन जो मोटिव था, मेन जो उद्देश्य था वो क्या था कि महिलाएं पढ़ा सके और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा मिल सके, है ना। इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी खोल दिया। और यदि आप आंगनबाड़ी में बचपन में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि आंगनबाड़ी में खाना भी मिलता है, ताकि बच्चे लालच से कम आंगनबाड़ी तो आएँ पढ़ने के लिए, है ना। मान लो कि आंगनबाड़ी 4 घंटा चलता है, तो बच्चे लालच में, भोजन के लालच में यदि आंगनबाड़ी आ रहे हैं, 4 घंटे में यदि वो 1 घंटा भी पढ़ रहा है तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे वो, है ना। तो आंगनबाड़ी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का और महिलाओं को रोजगार देने का। ठीक है, आगे द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रिच फैसिलिटीज़। कहने का मतलब है कि सरकार बहुत हद तक अच्छे कामों को कर रही है जिससे महिलाओं को रोज़गार मिल सके, महिलाओं को अच्छा, मतलब महिलाएं अपना जीवन अच्छा कर सके, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट सरकार के तरफ से मिल रहा है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर अभी ख़त्म होता है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।